Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Garima Srivastava, your biology mentor. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनेटिंग एजेंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। और आज की क्लास में हम लोग पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें पॉलिन और पिस्टल आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं विथ केमिकल। किसके थ्रू? केमिकल के थ्रू। आप ये भी बोल सकते हो इनमें केमिकल डायलॉग होती है, जो कि किसके थ्रू होती है? कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन के थ्रू। कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन के थ्रू। और ये कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन कौन बनाता है? टेपिटम बनाता है। लास्ट पिछले लेक्चर्स में हमने जब टेपिटम और ये सारी चीजों के बारे में बताया था, तब उसमें बताया था कि जो टेपिटम होता है वो कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और इसी कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन के थ्रू पॉलन और पिस्टल जो होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं कि वो जो पॉलन है वो पिस्टल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए स्टेबल है या नहीं है। अगर दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन क्या कर जाती है? मैच कर जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे। अदरवाइज ये पॉलन पिस्टल जो है वो पॉलन ग्रेन को अलाउ नहीं करेगी कि वो उस पर क्या करे? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो अगर मान लो अलाउ कर देती है, मैच कर गया तो अलाउ हो गया। जब अलाउ हो गया तो ये क्या करेगा? ये आपका पिस्टल हो गया। ठीक है, ऐसे पॉलन ग्रेन आकर के बैठ गया। ठीक है, इनमें इंटरेक्शन हुआ, केमिकल डायलॉग चले, आपस में बातचीत हुई कि हाँ ये वाला प्रोटीन मेरे पास है, ये वाला प्रोटीन मेरे पास है। तो कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन अगर मैच कर जाती है तो उस कंडीशन पे ये इसको अलाउ कर देती है। अब आपको पता है पॉलन ग्रेन में दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। एक आउटर जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? एक्साइन। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इंटाइन। ठीक है, और इसके बाहर एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको कि हम पॉलन किट बोलते हैं। ठीक, तो हमको इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। कुछ जगह पे ये एक्साइन जो होता है वो एब्सेंट होता है, स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। इसी जर्म पोर के थ्रू होते हुए इंटाइन जो होता है वो एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन होती है इसकी। ठीक है, ये जो जर्म इंटाइन लेयर होता है वो धीरे धीरे क्या करता है? जर्म पोर के थ्रू होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे की तरफ बढ़ते 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 माइटोसिस करते करते ये क्या बना लेता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब बोलते हैं। और ये पॉलन ट्यूब के थ्रू होते हुए मेल गैमेट जो होगा वो ओवरी तक पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले जो इंटाइन था वो एक्सटेंशन किया, माइटोसिस की प्रोसेस किया, जिसके थ्रू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉलन पॉलन ट्यूब बोल रहे हैं। और ये जो बनने की प्रोसेस होती है, पॉलन ट्यूब बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम स्फोनोगेमी। ठीक है, सिफोनोगेमी बोलते हैं, जो पॉलन ट्यूब बनने की प्रोसेस होती है उसको। ठीक है, अब देखिए पॉलन ट्यूब के बनने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। एक तो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। कुछ एंजाइम्स होने चाहिए। अब एंजाइम्स में क्या होगा? देखो जो ये पॉलन ट्यूब बनती है ना, ये किसकी बनी हुई होती है? पैक्टोसेल्यूलोज की। किसकी बनी हुई होती है? पैक्टोसेल्यूलोज की। तो एंजाइम हमको कौन सा चाहिए? पैक्टिनेज, और दूसरा सेल्यूलेज। ठीक है, कौन कौन से चाहिए होती है? पैक्टिनेज और सेल्यूलेज। उसके अलावा क्या चाहिए होता है? बोरॉन चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है। ठीक है, कोई एनर्जी के लिए चाहिए, कोई एनर्जी सोर्स चाहिए होगा। एनर्जी सोर्स में मान लो सुक्रोज, सुक्रोज ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिडिक एसिटिक एसिड।
ठीक है। कौन कौन सी चीज रिक्वायर होती है? टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंजाइम में कौन कौन सा? पैक्टिनेज और सेल्यूलेज। बोरॉन चाहिए होता है, ठीक है। कैल्शियम चाहिए। एनर्जी सोर्स कोई चाहिए होता है। और उसके अलावा इंडोल एसिटिक एसिड चाहिए होता है, ठीक। ये जो पोलन ट्यूब होते हैं ये कौन सा ग्रोथ शो करेंगे? एपिकल एपिकल ग्रोथ शो करेंगे, ठीक है। कौन सा ग्रोथ शो करेंगे? एपिकल ग्रोथ शो करेंगे। अब देखो होता क्या है, जैसे ये हो गया, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हुआ। सिफोनोगेमी किसको बोल रहा है? प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। इंटाइन की जो लेयर एक्सटेंड कर रही है, बढ़ती जा रही है और क्या बना ले रही है? पोलन ट्यूब बना ले रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिफोनोगेमी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीपोडल सेल। इधर पे क्या प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड। ये क्या होता है? एग सेल। दो न्यूक्लियाई। और ये जो सिनर्जिड होता है इसके पास कुछ एपरेटस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। याद है, ठीक है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन करता है, ठीक है। केमिकल्स का सिक्रीशन करता है और ये केमिकल्स के थ्रू ही ये क्या करता है? इसी सेम डायरेक्शन में पोलन ट्यूब जो होता है वो ग्रोथ करता रहता है। तो पोलन ट्यूब के इस मूवमेंट को क्या बोला जाएगा? जो ये मूवमेंट हो रही है इसको क्या बोला जाएगा? कीमोट्रोपिक मूवमेंट। क्या बोला जाएगा? कीमोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। जो पोलन ट्यूब ओवरी की डायरेक्शन में ही मूव करता है, ये किसकी वजह से होता है? सिनर्जिड की वजह से होता है। सिनर्जिड पे जो फिलिफॉर्म अपरेटस होते हैं ये केमिकल्स का सिक्रीशन करते रहते हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जो होता है वो सेम डायरेक्शन में ग्रो करता है और उनको एक पाथ शो करता है कि इस साइड पे जाना है। इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? कीमोट्रोपिक मूवमेंट। कीमो मतलब केमिकल, ट्रोपिक मतलब टुवर्ड्स, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन किसको बोलते हैं? ये केमिकल डायलॉग होता है बिटवीन पिस्टल एंड पॉलन विद द हेल्प ऑफ कंपेटिबिलिटी प्रोटीन। किसके हेल्प से? कंपेटिबिलिटी प्रोटीन के हेल्प से होता है। जो जब इनमें इंटरेक्शन हो जाता है, कंपेटिबिलिटी प्रोटीन जो होता है वो मैच हो जाता है दोनों का, पिस्टल का और पॉलन का, तो उस कंडीशन में जो पिस्टल होती है, पिस्टल पे जो स्टिग्मा वाला पोर्शन होता है वो पॉलन ग्रेन को क्या करता है? अलाउ करता है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें इंटाइन वाली लेयर क्या करने लगती है? माइटोसिस की प्रोसेस करती है और लगातार क्या करने लगती है? ग्रोथ करने लगती है। और ग्रोथ करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कि हम क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिफोनोगेमी कहते हैं, ठीक है। इनका मूवमेंट कैसे होता है? कीमोट्रोपिक मूवमेंट होता है। टेम्परेचर, ये सब बनने के लिए, पोलन ट्यूब के बनने के लिए ये सारे कंडीशंस है जो होने चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंजाइम कौन सा होना चाहिए? क्योंकि ये पेक्टो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है तो इनमें कौन सा एंजाइम चाहिए? पैक्टिनेज और सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए, बोरॉन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए और इंडोल एसिटिक एसिड चाहिए, ठीक है। कीमोटॉपिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? सिनर्जिड की वजह से होता है, ठीक है। सिनर्जिड जो होते हैं कितने नंबर में होते हैं? दो होते हैं। पहला सिनर्जिड जो होता है वो डिजेनरेट कर जाता है। एक सिनर्जिड जो होता है वो डिजेनरेट कर जाता है बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की एंट्री के पहले ही एक जो सिनर्जिड होता है वो बलिदान दे देता है कि हाँ ले लो मेरी एनर्जी भी तुम यूज कर लो, ठीक है। तो एक सिनर्जिड खत्म हो जाता है और सेकेंड जो होता है डिजेनरेट्स
degenerates after the entry of pollen tube. एक पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले और एक पोलन ट्यूब की एंट्री के बाद, यानी दोनों के दोनों जो सिनर्जिड थे, ऐसे था, यहाँ पे दो सिनर्जिड थे, यहाँ पे एक एग सेल था, सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियाई, और यहाँ पे क्या थे, तीन एंटीपोडल सेल। ठीक, ये कौन सा था, चैलेजोलिन, और ये कौन सा था, माइक्रोपाइलरिन। ठीक है, तो पहला सिनर्जिड कब डिजेनरेट करता है, पोलन ट्यूब की एंट्री के पहले, और दूसरा कब डिजेनरेट करता है, जब पोलन ट्यूब की एंट्री हो जाती है तब खुद के बलिदान कर देता है, और अपनी जो एनर्जी है वो किसको दे देता है, जो पोलन ट्यूब्स हैं, जिनको भी पोलन ट्यूब से जो मेल गैमेट आ रहे हैं उनको दे देता है कि हाँ ये ले लो एनर्जी और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, पोलन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है। ठीक है, स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है। स्टार्ट कब होता है, जैसे ही पॉलन ग्रेन जो है वो ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, मतलब मैचिंग हो गई, मैच कर लिए, अब पिस्टल मतलब स्टिग्मा जो है पिस्टल का वो अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है पॉलन ट्यूब बनाना शुरू कर दो, तो तब स्टार्ट होता है। When formation of pollen tube starts, जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही पोलन ट्यूब जो है वो इंटर कर जाता है इन एम्ब्रियो सैक, व्हेन पोलन ट्यूब enters in embryo sac, जैसे ही एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो सिनर्जिड, पहला सिनर्जिड पोलन ट्यूब की एंट्री के पहले, और दूसरा सिनर्जिड एंट्री के बाद क्या खत्म हो जाता है। सिनर्जिड होता क्या है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है, गाइड्स पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि किस डायरेक्शन में कैसे जाना है। ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट कब होता है, जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही एम्ब्रियो साइट के अंदर पोलन ट्यूब एंटर करता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, चेंजेस क्या क्या होते हैं जिस टाइम पे पोलन ट्यूब को अलाउ कर देता है एंटर करने के लिए, तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं। चेंजेस, तो सबसे पहला तो अभी बताया, सिनर्जिड डिजनरेट्स, जो साइनर्जिड होता है डिजनरेट कर जाता है, डिजनरेट्स, फिर जो एंटीपोडल सेल है ये भी क्या कर जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं, जो एंटीपोडल सेल है ये तीन सेल जो है ये भी क्या करते हैं, बाद में फिर डिजनरेट कर जाते हैं और अपनी एनर्जी किसको दे देंगे, बाकी जो पोलन ट्यूब से जो मेल गैमेट्स आ रहे हैं उनको फ्यूजन के लिए जो एनर्जी चाहिए तो उनको दे देते हैं। ठीक है, फिर ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियाई थे या पोलर न्यूक्लियाई जो थे ये आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियाई, जिसका कैसे होंगे, डिप्लॉयड नेचर के होंगे। ठीक है, कैसे डिप्लॉयड नेचर के, ये वाला जो था एन का था, ये भी एन था, दोनों आपस में फ्यूज कर गए तो क्या हो गया, टू एन डिप्लॉयड।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। देखो, एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने गैमेट्स होते हैं? 2 गैमेट्स होते हैं। ठीक, एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने गैमेट्स? 2 गैमेट्स। पहला, देखो, सिनर्जी तो खत्म हो गई थी। ठीक, यहाँ पे क्या बचा? एग सेल बचा। एंटीपोडल सेल भी डिजेनरेट कर गया था, तो बचा क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। और ये क्या कर गया था? एक बन गया था। इसको क्या बोल रहे थे? सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल रहे थे। दो ही चीजें बची थी, एक तो ये और दूसरा एक्सेल। ठीक है, आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। एक मेल गैमेट के अंदर, नहीं सॉरी, एक पॉलन ग्रेन के अंदर, एक पॉलन ग्रेन है ये, इसके अंदर कितने मेल गैमेट्स होते हैं? 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो फर्स्ट जो मेल गैमेट आएगा, ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट, पहले हमको किस चीज की, कहीं भी अगर हम जाए तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है? खाने पीने की जरूरत होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? खाना बनाएंगे। तो खाना बनाने के लिए ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करेगा किसके साथ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो एन उसकी प्लॉइडी लेवल है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है उसकी प्लॉइडी लेवल क्या है? 2n। ठीक है, तो ये क्या बना लेंगे? 3n बनाएंगे। इनकी प्लॉइडी लेवल जो बनेगा उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? 3n हो गया। बनता क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, जिसको PEC बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो न्यूक्लियस होगा, जैसे ये मान लो एक सेल बना है, ये इनका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो सेल को क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और जो न्यूक्लियस होगा उसको क्या बोलेंगे? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे। ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? ट्रिपल फ्यूजन। एक तो प्लॉइडी लेवल, एक ये हो गया। ठीक है, इसकी डिप्लॉइड प्लॉइडी लेवल हो गई। दोनों मिला करके इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला जा सकता है ना, तो ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं। अब दूसरा देखो, जो सेकेंड मेल गैमेट था, सेकेंड मेल गैमेट, अच्छा, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, ये कैसे होते हैं? न्यूट्रिटिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं, न्यूट्रिटिव नेचर के होते हैं ये, जो कि क्या करेंगे? नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। किसको? जाइगोट को। ठीक है, अब देखो जो सेकेंड मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज करता है किसके साथ? खाना बन गया। अब फ्यूजन होगा किसके साथ? एग सेल के साथ। ये एन, ये भी एन, क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? डिप्लॉयड। अब माइटोसिस की प्रोसेस होगी, धीरे 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 क्या बनेंगे? फ्रूट, सीड, ये सब का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। दो, फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है पहले आकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। याद रखना है, पहले फर्स्ट जो गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। पहले खाना बनेगा, फिर बाद में जाइगोट बनेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सिनगेमी। हम लोग पढ़ चुके हैं। सिनगेमी बोलते हैं जब सेम टाइम के गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? सिनगेमी। दोनों की प्लॉइडी लेवल सिमिलर है, तो इसको क्या बोला जाएगा? सिनगेमी बोला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कितने बार हो रही है? 2 बार, एक बार इधर हुई, एक बार इधर। तो इन दोनों को मिला करके इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, बार बार पूछा जाता है क्योंकि 2 बार फ्यूजन हो रहा है।
मेल गैमेट दो थे तो फ्यूजन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। एक बार किसके साथ हुआ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। दूसरी बार किसके साथ हुआ? एग सेल के साथ। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ किसमें होती है? एंजियोस्पर्म में। किसमें होती है? सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती है, बाकी और किसी में नहीं होती। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहले एक था प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या हुआ था? सिनर्जी जो थी डिजेनरेट कर गई थी। एंटीपोडल सेल जो थे वो डिजेनरेट कर गए थे। और जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज कर गई थी। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस और क्या बनाई थी? सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या थी? 2n। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज किए थे और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाए थे। अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीजें हों। जो जाइगोट था, जाइगोट क्या बनाएगा? पीईसी जो था वो क्या बनाएगा? ओवरी क्या बनाएगी? और ओव्यूल क्या बनाएगा? ये चार चीजों के बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो देखो जाइगोट क्या बना देगा? एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। पीईसी जो है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो है, ये क्या बना लेगा? इंडोस्पर्म। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म बना देगा। ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगा। और ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में ये हुआ था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में ये आएगा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म के बारे में। इंडोस्पर्म कैसा होता है, क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या होता है? एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद फिर एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। तो आप क्या लिख सकते हो? प्रोसीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, प्रोसीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अभी हम लोग क्लास में पढ़े थे ना, पहले वाला जो गेमेट होता है वो किस, फर्स्ट गेमेट जो होता है, फर्स्ट मेल गेमेट जो होता है वो किसको आकर के फ्यूज करता है? सेकेंडरी सेल को। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस को, जिससे ये क्या बनता है? एंडोस्पर्म। ठीक है, अब ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होता है? मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट। ठीक, सेकेंड मेल गैमेट और एग सेल आपस में फ्यूज करते हैं, फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो। तो यही बोला जा रहा है कि जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। प्रोसीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब नेक्स्ट देखेंगे एंडोस्पर्म के टाइप के बारे में। तो ये जो एंडोस्पर्म होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरा होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नाम से पता चल रहा है, इसके पहले हम लोग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पढ़े थे। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा? इसका न्यूक्लियस लगातार क्या करता चला जाएगा? बार बार न्यूक्लियस डिवाइड करता चला जाएगा और लास्टली क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस किस में होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में क्या प्रेजेंट होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और इसका न्यूक्लियस, ये सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। एक का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का फिर न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
फिर 4 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से लगातार डिवीजन करता चला जाएगा और सारे बार क्या हो रही है, कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस, और लास्ट में क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। और जो सेल होगा, ये जो न्यूक्लियस, ढेर सारे न्यूक्लियस बने हैं, इनका अलग अलग क्या हो जाएगा, सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और सबसे ज्यादा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है ये कॉमन होता है। ठीक है, और सेलुलर एंडोस्पर्म जो होता है वो कॉमन नहीं होता, किसी किसी प्लांट्स में होता है। इसमें भी क्या होगा, यही सेम होगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, पहले एक सेल है पीईसी जिसको बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसमें क्या होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी क्या हुआ, पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, और 2 सेल बन जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, दोनों सेल में क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। इस तरीके से डिवीजन होता जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में पहले लगातार न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, जब ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं तो लास्ट में क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है। इसमें एक बार कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। इसको सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, कोकोनट वाटर जो है, कोकोनट वाटर में दोनों टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें जो साइड साइड पे क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है। वो कौन सा होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जिसको हम सॉलिड पार्ट या कर्नेल बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। इसको क्या बोलते हैं, कर्नेल या सॉलिड एंडोस्पर्म। ठीक, और जो लिक्विड पार्ट होता है, जो यहाँ पानी पानी जैसा भरा होता है, जिसको हम पीते हैं, कोकोनट वाटर, ये होता है प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो याद रखना है, कोकोनट के अंदर दोनों टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी पाया जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म भी पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।